اب आ जाए वो हदीस 6220। अमीर शाम के दरबार में हजरत साद इब्न अबी वकास को अमीर शाम कहते हैं कि तुझे कौन सी चीज रोकती है। अल्फाज है अमर मुआविया, मुआविया ने हुक्म दिया तो साद इब्न अबी वकास ने कहा कि मैं कभी भी अली के ऊपर सब यानी कि लानत नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरी हदीस में लानत के अल्फाज मौजूद है। तो उन्होंने कहा तुम्हें कौन सी चीज रोकती है कि तुम अबू तुराब के ऊपर सब नहीं कर रहे। अबू तुराब, तो हजरत साद ने कहा कि मैंने 3 बातें अली के बारे में ऐसी सुनी है कि मुझे एक भी मिल जाती ना सुर्ख ऊंटों से बेहतर था। सुन मुआविया, ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी इस्लाम ने औरतों और बच्चों पर अपना जानशीन छोड़ा मौला अली को, और ये पहला और आखिरी मौका था कि किसी जंग में मौला अली शरीक नहीं हो रहे थे। तो ज़ाहिर है वो अफसुर्दा थे, रो पड़े। नबी इस्लाम ने उनकी दिलजोई के लिए फरमाया कि ए अली, क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। इसका मतलब आपको पता है क्या है? 2 मतलब। कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सबसे करीबी साथी कौन थे? उनके भाई हारून, और वो पैगंबर भी हुए। इस एतबार से नबी अलैहिस्सलाम का सबसे करीबी साथी कौन हुआ? सैयदना अली। लेकिन चूंकि खत्म नबूवत है इसलिए वो नबी नहीं है, उम्मती नबी भी नहीं है। तो अगर मौला अली उम्मती नबी नहीं है तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल थे, शाही कोई नहीं। ये हदीस खत्म नबूवत के ऊपर भी पैरा दे रही है, सिर्फ मौला अली की शान बयान नहीं हो रही, खत्म नबूवत पे भी पैरा देने वाली हदीस है। सुन मुआविया, दूसरा मौका खैबर का। नबी इस्लाम ने फरमाया कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हम पूरी रात एड़ियां उठा के देखते रहे कि वो खुशनसीब कौन है। बल्कि मुस्लिम में तो अल्फाज है, हजरत उमर कहते हैं मुझे पूरी जिंदगी इस बात पे रश्क रहेगा अली के ऊपर कि वो झंडा मुझे क्यों नहीं मिला, अली को मिल गया। इससे पहले मुझे कभी ख्वाहिश नहीं पैदा हुई थी। सुबह नबी इस्लाम ने हजरत अली को बुलाया, उनको आशोब चशम था, अपनी मुबारक लुआब दहन उनकी आंखों पे लगाई, शिफा हो गई, और फिर उन्हें रवाना किया और खैबर में फतह हुई। और तीसरा मौका जब नजरान के क्रिश्चियंस आए नबी इस्लाम की बारगाह में, सब दलाइल सामने रख दिए, फिर भी वो हठधर्मी पर उतरे, तो आयत मुबाहला नाजिल हुई, नदउ अबनाना अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। नबी इनसे कहो अपने बेटों को ले आओ, हम भी अपने बेटों को ले आते हैं। तुम भी अपनी औरतों को ले आओ, हम भी अपनी औरतों को ले आते हैं। तुम खुद आ जाओ, हम खुद आ जाते हैं। और फिर ओपन मैदान में अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि झूठों पे अल्लाह की लानत हो। और नबी इस्लाम निकले मौला अली, हसन, हुसैन और फातिमा को लेकर। हालांकि आपकी 9 बीवियां थी, उनको नहीं लेकर आए, वो भी अहलुल बैत है, लेकिन ये स्पेशल प्रोटोकॉल। और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहलुल बैत हैं। ये 3 फजाइल दरबार शाम में बयान किए हजरत साद इब्न अबी वकास ने, इस बात की दलील पर कि मैं मौला अली पे कभी भी सबो शतम नहीं करूंगा। इमाम नबवी जो है ना अहले सुन्नत में, उसकी आखिरी कोशिश होती है किसी तरीके से ना बनु उमैया के ऊपर पर्दा डाले। यहाँ उसने पता नहीं क्या पर्दा डालने की कोशिश, उसने कहा कि वो असल में मीरे शाम ये कह रहे थे कि मुझे कोई अली के फजाइल सुनाओ क्योंकि ये लोग गालियां देते हैं, मैं इनको कायल करूं। हालांकि वाज़ेह अल्फाज थे अमरा मुआविया, मुआविया ने हुक्म दिया और साद ने इनकार किया। चले झूठ तो पकड़ा जाता है। ये सेम हदीस खसाइस अली वाले चैप्टर में सुन नसाई अल कुबरा में इसी सनद के साथ मुस्लिम शरीफ वाली सनद के ऊपर मौजूद है। उसमें आगे अल्फाज हैं, साद इब्न अबी वकास का बेटा कहता है फिर जितने दिन हजरत मुआविया मदीना शरीफ में रहे, हजरत अली की तनकीस का एक जुमला अपनी जुबान से नहीं निकाला। मेरे बाप ने इस तरह का डांटा था उनको, तो पता चल गया कि डांटा था। बल्कि उसी किताब में खसाइस अली वाला जो चैप्टर है सुन नसाई अल कुबरा का, साद इब्न अबी वकास कहते हैं कि अगर ये लोग बनु उमैया के लोग मेरे सर के दरमियान आरा रख दें और मुझे ये कहें कि तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, तू अली के बारे में कोई गलत जुमला अपनी जुबान से निकाल, तो मैं अपने 2 टुकड़े करवा लूंगा। मैं अली के बारे में एक जुमला भी ऐसा नहीं बोलूंगा उनकी तनकीस का, जो कुछ मैंने रसूलुल्लाह से अपने कानों से अली की शान में सुन रखा है।